में सन की साइंटिस्ट का बदला। रिमोट बम से वकील पर निशाना। एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा। और ये बैग वहां प्लान किया गया था जहां ये एडवोकेट बैठे थे, उनके पीछे। दिल्ली का दुश्मन बम वैज्ञानिक। वो बदले की आग में जल रहा था। वो किसी भी तरह अपने दुश्मन को ठिकाने लगाना चाहता था और फिर इंतकाम की आग में सुलगते हुए वो बन गया बम वाला वैज्ञानिक। एक ऐसा सनकी साइंटिस्ट जिसके खतरनाक खेल से दहल गई पूरी दिल्ली। सर कोई नहीं है सर, थोड़ा दूर हो जा प्लीज। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में हुआ वो बम धमाका जिसने हर किसी को थर्रा दिया था। 9 दिसंबर को हुआ ये बम धमाका इतना जबरदस्त था कि मौके पर एनएसजी की टीम भी पहुंच गई थी। आईईडी थी, एक्सप्लोजिव था और एक टिफिन नुमा एक जो बॉक्स था वो कोर्ट रूम के अंदर से मिला है जहां पर धमाका हुआ। और किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये धमाका किसने और क्यों किया है। इस खतरनाक बम धमाके में हालांकि किसी की जान नहीं गई, लेकिन गुमनाम हमलावर ने जिस तरह से कोर्ट रूम के अंदर धमाके की साजिश को अंजाम दिया था, उसने सुरक्षा एजेंसियों की भी नींद उड़ा दी थी। इस धमाके में एक पुलिसकर्मी जो नायाब कोर्ट रूम के अंदर मौजूद था वो घायल हो गया। रोहिणी कोर्ट के अंदर दिल दहला देने वाले बम ब्लास्ट कांड के बाद दिल्ली पुलिस की कई टीम जांच में जुटी थी। बम ब्लास्ट में आईईडी का इस्तेमाल किया गया था और इससे यही लग रहा था कि धमाके की इस साजिश के पीछे किसी खतरनाक आतंकी गिरोह का हाथ है। मामले की तह तक जाने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम मौके से मिले एक एक सबूतों की कड़ियों को जोड़ रही थी और अब 9 दिनों की तहकीकात के बाद जो खुलासा हुआ है उसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। जी हां, जिस बम धमाके ने देश की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी थी, जिस बम धमाके के बाद दिल्ली पुलिस रात दिन जांच में जुटी थी, उसमें हुआ है एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा एक साइंटिस्ट की साजिश का। ऐसी साजिश जिसकी कहानी सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। 9 दिनों तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम इस खतरनाक बम ब्लास्ट की जांच करती रही। 9 दिनों तक स्पेशल सेल की टीम इस ब्लास्ट की एक एक कड़ियों को जोड़ती रही। पुलिस को अंदेशा था कि रोहिणी कोर्ट के अंदर हुए इस बम ब्लास्ट के पीछे किसी आतंकी गिरोह की साजिश हो सकती है। पुलिस को लग रहा था कि कोर्ट रूम के अंदर इस खतरनाक बम ब्लास्ट से आतंकियों ने एक बार फिर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची है। धमाके में आईईडी के इस्तेमाल से स्पेशल सेल की टीम आतंकी साजिश के सूत्र तलाश रही थी, लेकिन 9 दिनों की तहकीकात के बाद जब सच का खुलासा हुआ तो सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ गए। वो इसलिए कि इस धमाके के पीछे किसी आतंकी गिरोह का हाथ नहीं था। इस धमाके के पीछे साजिश थी देश के एक वैज्ञानिक की, एक सीनियर साइंटिस्ट की। नाम है भरत भूषण कटारिया। वही भरत भूषण कटारिया जो अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। जिस बम ब्लास्ट के पीछे सुरक्षा एजेंसियां आतंकी साजिशों के सूत्र ढूंढ रही थी, उसके पीछे एक साइंटिस्ट का दिमाग निकला। वैज्ञानिक भी ऐसा वैसा नहीं, वैज्ञानिक देश की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ का भरत भूषण कटारिया। कल तक इसको दुनिया डीआरडीओ के एक सीनियर साइंटिस्ट के तौर पर जानती थी, लेकिन अब इसकी पहचान रोहिणी कोर्ट में ब्लास्ट करने वाले बम वैज्ञानिक की है। एक ऐसे सनकी साइंटिस्ट की है जो बदला लेने के लिए ही बन गया बम वाला वैज्ञानिक।
अब सवाल यह है, एक सीनियर साइंटिस्ट को बदला लेने के लिए इतनी खतरनाक साजिश क्यों रचनी पड़ी? पुलिस के मुताबिक दिल्ली के अशोक विहार इलाके में रहने वाले सीनियर साइंटिस्ट भरत भूषण कटारिया अपने पड़ोसी से बदला लेने के लिए ही बम वाले वैज्ञानिक बन गए। वो किसी भी कीमत पर अपने पड़ोसी की जान लेना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने जो साजिश रची वो बेहद ही खतरनाक थी। दिल्ली पुलिस की माने तो डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट भरत भूषण कटारिया का झगड़ा अपने पड़ोसी अमित बख्शी से चल रहा था। दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते थे और पिछले 6 सालों से एक दूसरे से लड़ रहे थे। विवाद इतना गहरा था कि दोनों ने एक दूसरे पर कई केस भी कर रखे थे। इन ब्रीफ जो अभी तक मोटिव दिखाई दे रहा है वो इनका कोई प्रोट्रैक्टेड लीगल बैटल्स इनको लड़नी पड़ रही हैं और जिन एडवोकेट के साथ इनका ये बैटल चल रही है परहैप्स उनको डैमेज करने के विचार से ये चीज की गई थी। पुलिस के मुताबिक सीनियर साइंटिस्ट भरत भूषण और उनके पड़ोसी अमित बख्शी के बीच कभी झगड़ा पानी को लेकर हुआ तो कभी किसी दूसरे मुद्दे को लेकर। पेशे से वकील अमित बख्शी ने भरत भूषण कटारिया पर 7 केस कर रखे हैं, जबकि भरत भूषण कटारिया ने भी अमित बख्शी पर 5 केस कर रखे हैं। दोनों में कट्टर दुश्मनी थी और इसी बात से भरत भूषण कटारिया रंजिश की आग में चल रहा था। वो किसी भी तरह अमित बख्शी से बदला लेना चाहता था और इसके लिए उसने जो साजिश रची वो साजिश थी मौत के बम की। और ये बैग वहां प्लान किया गया था जहां ये एडवोकेट बैठे थे, उनके पीछे इसको रखा गया था। ये खुद साइंटिस्ट है लेकिन कोर्ट प्रेमाइसेस में वकील जो काले रंग का कोट और पैंट पहनते हैं वो पहन के आए थे और ये कपड़े भी इनके घर से रिकवर किए गए। पुलिस के मुताबिक डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट भरत भूषण कटारिया ने अपने पड़ोसी अमित बख्शी से बदला लेने के लिए ही ये प्लान किया था कि वो उसे बम से उड़ा देगा और जब से उसने ये सोचा था तब से बम बनाने की प्लानिंग में जुट गया था। बम बनाने के लिए साइंटिस्ट भरत भूषण कटारिया ने अमोनियम नाइट्रेट के साथ डेटोनेटर, आईईडी और रिमोट का इंतजाम किया। बम के लिए जरूरी रिमोट और कुछ दूसरे सामानों की खरीदारी अमेजॉन वेबसाइट से की गई थी। पुलिस के मुताबिक सीनियर साइंटिस्ट भरत भूषण कटारिया ने बम अपने घर में ही बनाया और अब उसे तलाश थी एक मौके की। जल्द ही कटारिया को यह मौका भी मिल गया। उसे पता चला कि 9 दिसंबर को एक केस की सुनवाई के सिलसिले में वकील अमित बख्शी रोहिणी कोर्ट जाने वाला है। फिर क्या था, भरत भूषण कटारिया भी वकील की वेशभूषा में अपने बनाए बम के साथ रोहिणी कोर्ट पहुंच गया। किसी को शक न हो इसलिए बम को टिफिन में प्लांट किया गया था और फिर उसे काले रंग के बैग में छुपाकर भरत भूषण कटारिया कोर्ट रूम के अंदर पहुंच गया। तब कोर्ट रूम में भरत भूषण कटारिया का कट्टर दुश्मन अमित बख्शी भी मौजूद था। मौका देखकर भरत भूषण कटारिया ने वो टिफिन बम थैले समेत वहीं छोड़ दिया और कोर्ट रूम से निकलकर रिमोट से ब्लास्ट कर दिया। सीसीटीवी फुटेज का जो एनालिसिस किया गया उसमें बहुत क्लियरली दिखता है कि ये अपने साथ 2 बैग लेके आए थे और इन्होंने नॉर्मल रूट नहीं अपना के डिसीव करने के लिए डिफरेंट गेट से एक बार एक गेट से एंट्री करके बाहर जाके फिर दोबारा दूसरे गेट से एंट्री करके एंटर हुए हैं। पहली जो एंट्री हुई है इन्होंने वो अपने बैग्स 2 बैग जो लाए थे वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखते हैं, फिर बाहर जाते हैं, फिर डिफरेंट गेट से एंटर करते हैं और ये बैग लेके अंदर जाते हैं। कोर्ट रूम के अंदर ये जो बैग है उसमें से एक बैग वहाँ प्लेस करते हैं, निकाल के छोड़ देते हैं और दूसरा शोल्डर बैग लेके वापस चले जाते हैं। इनकी एंट्री 9:33 पे होती है और 10:35 पे ये आफ्टर द ब्लास्ट कोर्ट रूम से नहीं, कोर्ट प्रेमाइसेस से बाहर निकल जाते हैं। सीसीटीवी फुटेजेस में जो सीक्वेंस डेवलप हुआ है वो इस चीज को एस्टैब्लिश कर रहा है। कोर्ट रूम के अंदर जैसे ही धमाका हुआ अफरा तफरी फैल गई। खुशकिस्मती से आईईडी में केवल डेटोनेटर ही ब्लास्ट हुआ था, विस्फोटक में ब्लास्ट नहीं हुआ था और इसलिए किसी की जान नहीं गई। आईईडी के जो भी कंपोनेंट्स हैं, डेटोनेटर्स
एक्सप्लोजिव मटेरियल्स, उनको वहाँ जो डेब्री मिली उसमें से निकाल के एनालाइज किया गया। ये पाया गया कि इसमें जो एक्सप्लोजिव मटेरियल था उसका ब्लास्ट नहीं हुआ था, डेटोनेटर ही ब्लास्ट कर गया था। और इसमें जो भी आईडी था उसके अंदर स्क्रूज थे, नए टाइप के स्क्रूज, छोटे शार्पनेल्स। अगर वो ब्लास्ट होता और चार्ज मटेरियल में अगर ब्लास्ट होता तो उससे नुकसान ज्यादा होने की संभावना थी। केवल डिटोनेटर में ब्लास्ट हुआ। पुलिस के मुताबिक अगर विस्फोटक में ब्लास्ट होता तो मौके पर ही कई लोगों के मारे जाने की संभावना थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर धमाके की यह खबर जंगल की आग की तरह पूरी दिल्ली में फैल गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस के आला अफसरों के साथ ही एनएसजी और बम स्क्वाड की टीम भी पहुंच गई। तो मौके पर एबीपी न्यूज की टीम भी थी जो हर पल की खबर आप तक पहुंचा रही थी। फॉरेंसिक टीम है वो रोहिणी कोर्ट पहुंची है और जो तमाम इक्विपमेंट्स हैं उसके साथ यहां पर पहुंची है, जिससे जो घटना स्थल है उसकी जांच की जा सके। एनएसजी की टीम को मौके पर बुलाया गया है जो कि अपने फॉरेंसिक इक्विपमेंट्स के साथ यहां पर पहुंची है, क्योंकि एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है। शुरुआती जांच में ये बात साफ हो चुकी है कि आईईडी थी, एक्सप्लोजिव था और एक टिफिन नुमा एक जो बॉक्स था वो कोर्ट रूम के अंदर से मिला है जहां पर धमाका हुआ। और उसके बाद एनएसजी की टीम को कॉल किया गया और अब एनएसजी की टीम अपने तमाम फॉरेंसिक इक्विपमेंट्स के साथ रोहिणी कोर्ट पहुंची है। रोहिणी कोर्ट के अंदर बम धमाके की घटना कोई मामूली घटना नहीं थी। दिल्ली में इससे पहले भी कोर्ट के अंदर आतंकी ब्लास्ट कर चुके हैं, जिसमें कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। और इसलिए इस वारदात के बाद सुरक्षा एजेंसियां फौरन एक्शन में आ गई। रोहिणी कोर्ट के अंदर बम धमाके की घटना कोई मामूली घटना नहीं थी। दिल्ली में इससे पहले भी कोर्ट के अंदर आतंकी ब्लास्ट कर चुके हैं, जिसमें कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। और इसलिए इस वारदात के बाद सुरक्षा एजेंसियां फौरन एक्शन में आ गई। रोहिणी कोर्ट रूम के अंदर बम ब्लास्ट के बाद आतंकी साजिश की संभावना को देखते हुए केस दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंपा गया और फिर शुरू हो गई तहकीकात। मामले की तह तक पहुंचने के लिए स्पेशल सेल की टीम ने 1000 गाड़ियों की जांच की। ये सभी गाड़ियां 9 दिसंबर के दिन कोर्ट आई थी। इसके अलावा 100 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की गई। 1000 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज देखे गए। कोर्ट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की भी जांच की गई। इसके अलावा कोर्ट में जो मुकदमे थे और जिन लोगों को उनमें आना था उन सब की जांच की गई। इन्वेस्टिगेशन के दरमियान हमने करीब 1000 गाड़ियां जो उस दिन कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुई थी उनको आइडेंटिफाई करके उनके ओनर्स और ड्राइवर्स को एग्जामिन किया। सीसीटीवी कैमरास जो इस कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लगे हुए थे और कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर थे वो करीब 100 की संख्या में है। उनके फुटेजेस का काफी डिटेल्ड एनालिसिस किया गया। ये करीब 1000 घंटे का आप टोटल कर लें, इतने फुटेजेस थे। उस पर्टिकुलर कोर्ट रूम में जो भी मुकदमे थे जिनकी हेयरिंग होनी थी उनमें जिन लोगों को कोर्ट के अंदर आना था या आए थे और उनके साथ जो लोग आए थे उन सबके बारे में काफी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया। पुलिस के मुताबिक जांच के बाद सबसे पहला सुराग काले रंग के उस बैग से ही मिला जिसमें बम रखा गया था। बैग में एक लोगो मिला जो मुंबई की एक कंपनी का था। पता चला कि उस कंपनी का एक गोदाम दिल्ली में भी है और फिर एक एक कड़ियां जुड़ने लगी। इसमें जो एक्सप्लोजिव मटेरियल था उसका ब्लास्ट नहीं हुआ था, डेटोनेटर ही ब्लास्ट कर गया था। और इसमें जो भी आईडी था उसके अंदर स्क्रूज थे, नए टाइप के स्क्रूज, छोटे शार्पनेल्स। ये जो डिवाइस थी एक पर्टिकुलर टाइप के बैग में लाया गया था। वहां पे काले रंग का एक बैग था। उस बैग का इन्वेस्टिगेशन किया गया। बैग में एक पर्टिकुलर कंपनी का लोगो लगा हुआ था। उस कंपनी के लोगो के ऊपर से इन्वेस्टिगेशन किया गया ये बैग कहां से आया है। ये पता चला कि ये बैग
जो कंपनी बनाती है वो बॉम्बे बेस्ड कंपनी है और यहाँ पे उस बैग का 2006 के आसपास उपयोग होने के बाद उसको यहाँ पे बंद कर दिया गया था, बट कंपनी एग्जिस्ट कर रही थी। तो उस पॉइंट पे भी काफी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हुआ, रिवर्स इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर फॉरवर्ड इन्वेस्टिगेशन हुआ और ये पाया गया कि ये बैग स्टॉकिस्ट अभी यहाँ पे हैं और इसका उपयोग किन लोगों ने किया है उनको आइडेंटिफाई किया गया और ये एक बहुत बड़ा लिंक था जिसकी वजह से हम इस केस को तोड़ने में सफल हुए। पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला कि ब्लास्ट करने के लिए जो रिमोट का इस्तेमाल किया गया था वो एंटी ऑटो थेफ्ट रिमोट था। ऐसे रिमोट गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। बैग में केस से जुड़ी कुछ फाइलें भी मिली और इसके बाद जब सारी कड़ियों को जोड़ा गया तो पुलिस सीधे भरत भूषण कटारिया तक जा पहुंची। एंटी थेफ्ट मैकेनिज्म जो मैंने बताया कि टू व्हीलर्स में यूज होता है, उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी भी इन्वेस्टिगेशन बहुत डिटेल की गई और उनकी इन्वेस्टिगेशन से भी हमें ये पता करने में आसानी हुई कि ये रिमोट जिससे इसको ब्लास्ट किया गया वो कहाँ से मिला था। वहाँ पे बैग में से कुछ फाइल्स और कोर्ट के जो मुकदमे होते हैं उसमें जो A5 साइज के पेपर्स यूज होते हैं वो रिकवर हुए थे और उस इन्वेस्टिगेशन से जब हमने आगे बढ़ना शुरू किया तो जो एक्यूज पकड़े गए हैं उनको लिंक करने में बहुत भारी सफलता मिली। पुलिस के मुताबिक पकड़े जाने पर डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट भरत भूषण कटारिया ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। रोहिणी अदालत के कोर्ट रूम नंबर 102 में हुए बम धमाके में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कामयाबी हासिल करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसका नाम भारत भूषण कटारिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत भूषण कटारिया कोई साधारण व्यक्ति नहीं या कोई अपराधी नहीं बल्कि डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट हैं और पुलिस का यह दावा है कि उन्होंने ही इस बम को बनाया और इस बम को धमाके का अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक सीनियर साइंटिस्ट भरत भूषण कटारिया ने जिस तरह से अपने पड़ोसी से बदला लेने के लिए बम बनाया और फिर कोर्ट रूम में ब्लास्ट कर अपने पड़ोसी की हत्या की साजिश रची वो बेहद डरावनी है। हालांकि इस वारदात के खुलासे के बाद भरत भूषण कटारिया के पड़ोसी अमित बख्शी अपने झगड़े और विवाद के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। हम यहाँ पर पहुंचे और जब वकील साहब से हमने बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने इसे काफी गंभीर मामला बताते हुए बात करने से मना कर दिया। उनका ये कहना है कि पुलिस जो भी जानकारी देगी आप पुलिस से ही संपर्क कीजिए। यहाँ पर एक और फ्लोर पर जो है दिल्ली पुलिस की रिटायर्ड एक महिला अधिकारी रहती हैं, उनसे भी हमने बात करने के प्रयास किया तो उन्होंने भी इस विषय पर ज्यादा बोलना जो है इस पर ज्यादा बोलना उचित नहीं समझा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भारत भूषण से पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक पड़ोसी से झगड़े में बम ब्लास्ट की खतरनाक साजिश रचने वाले साइंटिस्ट भरत भूषण कटारिया से अब सख्ती से पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि साजिश में उसके साथ कोई और भी शामिल था या फिर उसने अकेले ही इसे अंजाम दिया है। सनसनी के लिए दिल्ली से अभिषेक रावत की रिपोर्ट। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।